बड़ी फजीलत वाला दिन है। इस दिन गुस्ल करना चाहिए। तो गुस्ल करने का तरीका हम सब लोगों को मालूम है, लेकिन तज़कीर के लिए, याद दहानी के लिए एक दफ़ा दोबारा उसको बयान कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का तरीका बयान करती है। सहीह बुखारी की हदीस है। और इसी तरह गुस्ल का तरीका बयान करने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, वो भी बयान करती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रवायत मिलती है। सहाबा कराम तहारत, पाकीज़गी, इन तरीकों को बयान किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को सिखाया करते थे कि तुमने वुजू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है। तो गुस्ल जो जुमे के दिन गुस्ल किया जाता है, ऐसे ही गुस्ल करना चाहिए जैसे इंसान जनाबत का गुस्ल करता है। और जैसे खवातीन अपने खास पीरियड के बाद गुस्ल करती हैं, वो भी यही गुस्ल है। मर्द और औरत जनाबत के बाद जो गुस्ल करते हैं, वो भी यही गुस्ल है। और जुमे के दिन जो गुस्ल किया जाता है, वो भी ऐसे ही किया जाए। तो इसका तरीका ये है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा इग़्तसला मिनल जनाबती बदा फग़सला यदैहि सुम्मा यतवज़्ज़ा। फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत का गुस्ल फरमाते तो आप सबसे पहले अपने हाथों को धोते। फग़सला यदैहि, अगर रात को इंसान सुबह बेदार हुआ है, उस पर गुस्ल फर्ज हो चुका है, गुस्ल करना है, या जुमे के लिए गुस्ल करना है, या खवातीन ने अपने खास अय्याम के बाद गुस्ल करना है, तो सब के गुस्ल का यही तरीका है। इख्तिसार के साथ मैं अर्ज कर देता हूँ। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे पहले क्या करते, अपने दोनों हाथों को धो लेते। दोनों हाथों को इसलिए धोया जाता था कि इस हाथ को पानी में डाला जाएगा, तो जब हाथ ही साफ नहीं होंगे तो फिर पानी भी साफ नहीं रह सकेगा। तो सबसे पहले दोनों हाथों को धो लेते। जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों को धो लेते, फिर क्या करते, सुम्मा यतवज़्ज़ा, फिर वुजू करते। और दूसरी रिवायत में है कि हाथों को धोने के बाद अपने जिस्म के प्राइवेट पार्ट को धोते, कि अगर वहां पर कोई गलाजत लगी है, गंदगी लगी है, उसको साफ कर दिया जाए। उसको धो लेते, अच्छी तरह से सफाई हो जाती। जिस्म पर कहीं भी गंदगी लगी है, पहले आप हाथों को धोएं 3 दफा, उसके बाद उस गंदगी को ज़ाहिर करें, उस गंदगी या गंदी जगह को धो लिया जाए। और धोने के बाद फिर हाथों को दोबारा धोया जाए। और फिर जब हाथों को धोना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी का इस्तेमाल किया करते थे ताकि सही तहारत हो जाए। या दीवार, चूंकि कच्ची दीवार होती थी, उस पर हाथ लगाकर, मिट्टी लगाकर हाथों को धोया करते थे। आज शैम्पू और इस तरह की चीजें, साबुन वगैरह मौजूद है, तो उसके जरिए फिर हाथ को धोया। उसके बाद आप वुजू करेंगे। वुजू का तरीका हम पिछले खुतबा में बयान कर चुके। मुकम्मल वुजू किया जाए। वुजू करने का तरीका क्या है कि 3 दफा आपने हाथों को धोना है, उसके बाद मुंह में 3 दफा पानी डालना है, या एक ही चुल्लू के साथ मुंह और नाक दोनों में डाल लेना है। अगर ऐसा मुश्किल हो तो 3 दफा कुल्ली करनी है और कुल्ली हलक तक चली जाए। आपका वो पानी आपके हलक को तर करे। और फिर नाक में पानी चढ़ाते हुए यह ख्याल रखा जाए कि इस हड्डी तक पानी पहुंच जाए, ऐसे ऊपर खींचना है और फिर नाक को झाड़ना। तीनों हाथ धोने के बाद बाएं हाथ से नाक को झाड़ें, 3 दफा कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाकर इसको झाड़ा जाए। और उसके बाद बाएं हाथ को धो लें और फिर पानी लेकर अपने चेहरे को धोएं। यह गुस्ल का तरीका है। वुजू भी ऐसे ही करना है और गुस्ल भी, इसकी इब्तिदा भी ऐसे ही होगी। चेहरे को धोना है और चेहरे को यहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक की चौड़ाई में पूरे के पूरे चेहरे को 3 दफा आपने धोना है। और अगर दाढ़ी है तो इसमें खलाल करना है ताकि दाढ़ी के बाल भी तर हो जाए। चेहरा धोने के बाद फिर बाजू को धोना है। पहले दाएं बाजू को, हज़रत आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद किया करते थे। कंघी करने में, जूता पहनने में और तहारत हासिल करने में दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद किया करते थे। 3 दफा आपने अपने बाजू को कोनी समेत यहां तक धोना है। 3 दफा दाएं बाजू को धो लें और उसके बाद 3 दफा बाएं बाजू को धो लें। दोनों बाजू जब आपने धो लिए, यहां तक ऐसे ही अमल है जैसे आप वुजू में करते हैं। उसके बाद गुस्ल की इब्तिदा हो रही है, तो अब आपने मसा करने के बजाय क्या करना है, हाथों को गिला करके अपने बालों की जड़ों में हाथों के साथ खिलाल करना है कि ताकि आपके बाल तर हो जाए। तर होने के बाद फिर पानी को ले लें, एक चुल्लू लें दाएं साइड पर और फिर बाल को अच्छी तरह धो लें। फिर बाईं तरफ और फिर सर के दरमियान में 3 चुल्लू लेकर, और अगर आजकल ऐसा नहीं है तो फिर शावर के साथ पहले पानी आप ऐसे ले लें, शावर के नीचे हाथ रख लें, टूटी के नीचे हाथ रख लें, एक दफा ऐसे सर पे बाल पानी डालें, फिर दोबारा पानी लें दूसरी तरफ, फिर दरमियान में पानी डाल लें। उसके बाद पूरे सर को शावर के नीचे कर लें और टूटी के नीचे करके सर को धो लें।
सर को धोने के बाद फिर दाएं तरफ को धोएं पूरे जिस्म को, फिर बाएं तरफ को धोएं और पूरे के पूरे जिस्म पर पानी गिरा दें। जब आपका पूरे का पूरा जिस्म इस तरह से तर हो गया कि कोई हिस्सा भी खुश्क नहीं रहा, नाफ का खुसूसी ख्याल करना है और इसी तरह वो जगह जहां जो खुश्क रह सकती हैं वहां पर भी पानी पहुंचाना है। पानी पहुंचाने के बाद पूरे का पूरा जिस्म जब आपका तर हो गया तो उसके बाद आपने अलहदा होकर या उसी जगह पर दोबारा से अपने दाएं और बाएं पांव को धो लेना। यह गुस्ल का मसनून तरीका है और बड़ा ही आसान है। इस तरीके को हमारे बच्चों ने भी सीखना है, बड़ों ने भी सीखना है, खवातीन ने भी सीखना है, ताकि हमें तहारत हासिल हो सके। और आप हज़रात की ये ड्यूटी है कि आपने बाकियों को सिखाना है, अपने घर वालों को सिखाना है। ये तहारत का तरीका है, अपनी बच्चियों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, खुद इस तरीके के मुताबिक गुस्ल करें। और गुस्ल करने के बाद अगर ऐसे आपने मुकम्मल गुस्ल कर लिया तो ये वुजू भी हो गया है, गुस्ल भी हो गया, इसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका जिस्म नंगा है, आपने भी कपड़े नहीं पहने, तो ये कोशिश करें कि आपके प्राइवेट पार्ट पर हाथ ना लगे। अगर हाथ लग गया है तो फिर वुजू दोबारा कर लें, गुस्ल दोबारा करने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा आपने वुजू करना है नमाज के लिए। तो ये गुस्ल का मसनून तरीका है। जुमे के दिन भी ऐसे ही गुस्ल किया जाता है, जनाबत का गुस्ल भी यही है, खवातीन भी यही गुस्ल करेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन इस्लाम के अहकामात को समझने की, उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।